नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में क्या तीसरा, दुनिया में क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और क्या इसके लिए दो ताकतवर देश अपने अपने समर्थन में सहयोगी देशों को एकजुट करने में लगे हैं? सवाल गंभीर है क्योंकि दुनिया सीधे सीधे तीन हिस्सों में बटी नजर आती है। एक है अमेरिका और उससे जुड़े नाटो देश और G7 देश, और दूसरी तरफ है रूस और रूस से जुड़े देश, और तीसरी तरफ है भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश। लेकिन रूस जो भारत का दोस्त है वो उससे चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, जिसने पहले भारत के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और फिर पीठ में छुरा घोंपा। इसके अलावा रूस उत्तर कोरिया को गिफ्ट दे रहा है और साथ देने की कस्में खा रहा है, साथ ही वियतनाम को भी साधने की तैयारी कर रहा है। लेकिन वर्ल्ड मैप पर यह क्या तीसरे विश्व युद्ध की रणनीति है? आज हम आपको बताएंगे कैसे दुनिया में एक ऐसा पावर गेम शुरू होने वाला है जिसको सहन करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं, क्योंकि लगभग सब देश परमाणु पावर है। लेकिन इसमें भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान है, और क्या भारत इस पावर गेम में सुपर पावर बनकर उभरेगा, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं दरअसल नॉर्थ कोरिया के अंदर, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे तो किस तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर तानाशाह किम जोंग उन ने उनका किस तरीके से स्वागत किया, कैसे रेड कारपेट बिछाया गया, एयरपोर्ट पर खुद लेने पहुंचे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। पुतिन ने किम जोंग को तोहफे में लग्जरी कार ऑरस भेंट की है। इसके अलावा पुतिन ने किम को एक कटार और टी सेट भी गिफ्ट किया। राजधानी प्योंगयांग के सिटी स्क्वायर पर पुतिन का भव्य स्वागत किया गया। कुछ इमारतों पर पुतिन और किम जोंग के बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान, ये आपको समझाएं उससे पहले आपको समझाते हैं दरअसल कि किस तरीके से 24 साल बाद व्लादिमीर पुतिन को नॉर्थ कोरिया जाने की क्यों उन्होंने तैयारी की, क्यों उन्होंने फैसला किया। दरअसल 1999 में रूस के राष्ट्रपति बनने के अगले ही साल पुतिन उत्तर कोरिया गए थे। तब उन्होंने किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल से मुलाकात की थी। पुतिन अब 24 साल बाद उत्तर कोरिया का दौरा कर रहे हैं और रूस यूक्रेन के कारण रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। पुतिन की आलोचना ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और पुतिन फिर से ग्लोबल स्टेज पर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन पिछले महीने चीन गए थे, जहां उन्होंने जिनपिंग से मुलाकात की थी। अब उत्तर कोरिया के बाद पुतिन वियतनाम के दौरे पर भी जाएंगे। साल 2011 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली और किम के द्वारा उनके पिता की तरह रूस से चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। पुतिन से किम जोंग उन की नजदीकी का अंदाजा उस बात से भी लगाया जा सकता है जब रूस ने 2012 में नॉर्थ कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका विरोधी देशों के साथ संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और इसी से हम कह रहे हैं, क्या वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की आहट इस वक्त सुनाई दे रही है? क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसको लग रहा है कि अमेरिका और नाटो देश उसका विरोध करेंगे, एक जंग छिड़ेगी, तो क्या अपने सहयोगियों को रूस तैयार कर रहा है? लेकिन सवाल यह भी है कि रूस से व्लादिमीर पुतिन भारत क्यों नहीं आ रहा? भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, उसके बावजूद चीन का समर्थन क्यों? और क्या भारत की गुट निरपेक्ष की नीति इस दोस्ती के बीच में आ रही है? बहरहाल आपको बताते हैं कि जब व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया पहुंचे, किम जोंग से मिले, तो दोनों ने किस तरीके से एक दूसरे से वादे किए हैं, कस्में खाई हैं, जरा देखिए। पुतिन का वादा है कि अमेरिकी दबाव
ब्लैकमेल और धमकियों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया का समर्थन करेगा, यह पुतिन ने कसम खाई है। जबकि किम जोंग उन ने जो वादा किया है वो क्या है, देखिए। रूस की जंग का समर्थन और दोस्ती को आगे बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध। और कितना क्रूर है किम जोंग, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये इन्होंने एक दूसरे से वादा किया जो बता रहा है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया और रूस दोनों एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ हथियार डील भी संभव है। और वो क्यों संभव है, इसको जरा समझिए। क्योंकि पुतिन की इस यात्रा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। किम जोंग रूस को जरूरी हथियारों के बदले आर्थिक सहायता देगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी डील भी दोनों के बीच हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जमे रहने के लिए रूस को और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगाया है। नॉर्थ कोरिया पर रूस को हथियार उपलब्ध कराने के आरोप पहले से लगे हैं। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, रूस और नॉर्थ कोरिया को 50 लाख आर्टिलरी शेल्स भेजेगा। और इसीलिए शायद रूस अब उन अमेरिकी दुश्मन देशों के साथ आकर खड़ा हो रहा है जहां से उसे न सिर्फ आर्थिक सहायता मिले बल्कि हथियारों की भी सहायता मिले और यूक्रेन के खिलाफ एक निर्णायक भूमिका में जंग को ले जाया जा सके। लेकिन पुतिन और किम जोंग की जो मुलाकात हुई उस पर पूरी दुनिया की नजर क्यों टिकी है, यह भी समझने की जरूरत है। दरअसल दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई है उसने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों ही पश्चिमी विरोधी देश हैं और इस वक्त दोनों ही देश अलग थलग पड़े हुए हैं। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बरकरार है और कुछ दिन पहले वहां के एक जोन में उत्तर कोरिया ने घुसपैठ की थी। 2 हफ्ते में दूसरी घटना है जब इस तरीके के डिमिलिटराइज्ड जोन में गोली चली और इस जोन में दोनों कोरिया को अलग अलग करने वाला जोन है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और पश्चिमी देश उत्तर कोरिया पर आरोप लगाते रहे। उनका दावा है कि उत्तर कोरिया की बदौलत ही रूस लंबे वक्त से यूक्रेन में टिका हुआ है। उत्तर कोरिया के साथ ईरान के ड्रोन ने जंग में रूस को वापसी करने का मौका दिया और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है समझना कि अगर रूस चीन गया, उसके बाद उत्तर कोरिया जा रहा है और फिर वो वियतनाम जा रहा है, तो उसके पीछे की रणनीति दरअसल क्या है, इसको आपको वर्ल्ड मैप के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रूस प्लानिंग कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रसिया को ही देखते हैं कि रसिया के बॉर्डर किस तरीके से लगते हैं। यह दरअसल रूस है और इस रूस के साथ जो जंग चल रही है वो जंग चल रही है यूक्रेन की। अब देखिए जरा, ये रसिया, ये यूक्रेन, ये चाइना। अब जो बॉर्डर है, पहले तो रसिया का जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा चाइना के साथ लगता है, बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे चाइना का बॉर्डर भारत के साथ लगता है। एक लंबी सीमा है जो चाइना से अटैच होती है रूस की और इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी रूस के लिए चाइना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे अलग जब आगे हम बढ़ेंगे तो जरा देखिए, इसके अलावा जो रूस जा रहा है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है इसके बाद वियतनाम। और वियतनाम जाने के साथ जो रूस जा रहा है वो यहां, ये दरअसल उत्तर कोरिया है। और इसको अब समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका भारत है। भारत से जुड़े हुए कौन कौन से देश? चाइना, उत्तर कोरिया और वियतनाम। यहां का दौरा रूस कर रहा है और एशिया के अंदर 2 ही पावर सेंटर है, या तो भारत या चीन। और एशिया के अंदर भारत को पहले से ही रूस का समर्थक माना जाता है, जबकि चाइना को अब वो अपने साथ ले रहा है। क्यों साथ ले रहा है? क्योंकि अमेरिका चाइना के खिलाफ है, चाइना की नीति के खिलाफ है। और चाइना जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कंट्रोल कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा बड़ा खतरा भी अमेरिका को है। लेकिन किस तरीके से दोनों देश
आपस में मिल रहे हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझिए कि अमेरिका ने साउथ कोरिया का समर्थन किया, यानी कि अमेरिका के साथ साउथ कोरिया है। ऐसे में उत्तर कोरिया को भी एक सपोर्ट की जरूरत। उसने किसको सपोर्ट के लिए चुना? रूस को। क्यों चुना? क्योंकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसके अलावा वियतनाम को क्यों चुना जा रहा है? क्योंकि वियतनाम को चीन के साथ जब आप जोड़कर देखेंगे तो आपको एक बड़ी राजनीति समझ में आएगी, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। क्योंकि देखिए सर, जैसे ही आप वियतनाम को देखेंगे तो वियतनाम के साथ अगर यह समझौता होता है और उत्तर कोरिया, रूस और चाइना और वियतनाम अगर ये साथ आते हैं तो आपका साउथ चाइना सी ये इसी एरिया के अंदर है। इसके अलावा जरा देखिए आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और जब आप इसके इधर जाएंगे तो प्रशांत महासागर, ये सब चाइना और रूस के कंट्रोल में होंगे। और वैसे ही समुद्र के अंदर चाइना जिस तरीके से अपनी विस्तारवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है, वहां अमेरिका और बाकी देशों के लिए खतरा। हालांकि रूस का चाइना के साथ आना यह भारत के लिए भी खतरा है। लेकिन इन सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण जगह है, ताइवान। ताइवान बेहद महत्वपूर्ण है। ताइवान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ताइवान को कब्जा करना चाहता है, ताइपे को कब्जा करना चाहता है, उसकी राजधानी है ताइपे। और दरअसल दुनिया भर के अंदर 70% चिप जहां बनती है और जहां से सप्लाई होती है वो जगह है ताइवान। और जरा सोचिए, यूक्रेन के लिए अगर चीन रूस का समर्थन कर रहा है तो क्या इसके बदले में चाइना चाहेगा कि ताइवान को कब्जा करने के लिए रूस उसका साथ दे? इसमें एक और चीज है, दरअसल ताइवान के सपोर्ट में कौन है? ताइवान के सपोर्ट में अमेरिका खड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे साउथ कोरिया के समर्थन में खड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हुआ है। और इसको आप समझिए कि एक तरफ अमेरिका, यूक्रेन, ताइवान और साउथ कोरिया के साथ, दूसरी तरफ रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, और ये मोर्चे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या वाकई में तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है? और इन सब के बीच में जो ये भारत है, इसकी भूमिका क्या होगी? क्यों हम ये सवाल कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ये पूरा मोर्चा तैयार हो रहा है और इसके जब आप इधर के हिस्से में जाएंगे तो उधर आपको अमेरिका नजर आएगा, नाटो देश नजर आएंगे, जिनके साथ एक जंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में यही कि नाटो देश किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रूस मोर्चाबंदी कर रहा है, क्या उसका बड़ा कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर है? भारत को इससे क्या नुकसान? और क्या ताइवान के साथ अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को लेकर भी रूस चीन का साथ देगा? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के जवाब भी हम आपको देंगे। दुनिया के अंदर जो पावर गेम चल रहा है, क्या उसमें भारत सुपर पावर बनकर उभरेगा? सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका लगातार G7 देश और नाटो देशों के साथ रूस के खिलाफ एक अघोषित जंग की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ रूस उन दोस्तों से मिलने की तैयारी जो अमेरिका के दुश्मन है। जिनपिंग से भी मुलाकात की पुतिन ने, किम जोंग से पहले मुलाकात की, लेकिन वो दोस्ती किस तरीके से आगे बढ़ेगी? दरअसल 2023 में जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मॉस्को का दौरा किया था। पुतिन ने भी 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा चीन का किया है। 16 और 17 मई को बीजिंग के दौरे पर थे पुतिन। चीन रूस की मदद कर रहा है, उनको हथियार नहीं दे रहा, लेकिन क्रिटिकल कंपोनेंट्स दे रहा है, और इससे अमेरिका बड़ा नाराज है। अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाया है और रूस पर भी प्रतिबंध लगाया, और दो जख्मी एक साथ अमेरिका के खिलाफ सामने आकर खड़े हुए हैं। दोनों ही अमेरिका से पीड़ित हैं और अब इकट्ठे होकर चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं। रूस को प्रतिबंधों से निपटने के लिए शक्तिशाली दोस्तों की जरूरत है, और चूंकि भारत गुटनिरपेक्ष है, वो G7 का हिस्सा भी बनकर आया है, वो अमेरिका से भी रक्षा सौदे करता है, और इसलिए रूस ने भारत नहीं चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने की तैयारी की। और चीन भी अमेरिका को चुनौती देने के लिए एक रणनीति पर काम कर रहा है,
और इसीलिए रूस ने चीन की यात्रा अमेरिकी अधिकारियों की चीनी यात्रा के बाद की। दरअसल पुतिन से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी चीनी दौरा कर चुके हैं। रूस एक जूनियर पार्टनर और यात्रा चीन को एक रिमाइंडर के जैसे है, यह बताने के लिए है कि हम यहां आपके लिए आए हैं और हम मित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किम जोंग के साथ लेते हुए वो नजर आए थे। लेकिन अमेरिका जो नाटो देशों के साथ काम कर रहा है, G7 के साथ काम कर रहा है, आपको दरअसल बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया था नाटो। और जो यूक्रेन के साथ रूस की जंग चल रही है वो भी इसलिए कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो जाए। इसको हम समझाएंगे कि नाटो में अगर यूक्रेन शामिल होता तो रूस के साथ क्या नुकसान होता। लेकिन जरा समझिए कि जो नाटो देशों का संगठन है उसमें कौन कौन है। उसमें अमेरिका है जिसकी सेना है 13.51 लाख, तुर्की है 4.45 लाख, फ्रांस 2.08 लाख, जर्मनी की 1,89,000, इटली की 1,74,000, यूके की 1,56,000, स्पेन की 1,23,000 सेना है। बुल्गारिया की 44,800, इसके अलावा हंगरी की 24,300, नॉर्वे की 21,000, डेनमार्क की 18,300, इसके अलावा लिथुआनिया की 16,800, क्रोएशिया की 15,200, स्लोवाकिया की 13,100। ये सेना है दरअसल जो नाटो देशों की सेना है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए इसके अलावा भी देश हैं और 25 के आसपास देश हैं। पोलैंड की 1.21 लाख, ग्रीस की 1.06 लाख सेना है, रोमानिया की 76,000 है, कनाडा की 71,000 है, नीदरलैंड की 40,800 के आसपास है, पुर्तगाल की 29,000 की सेना है। इसके अलावा लातविया की 7,400 है, स्लोवानिया की 7,001 है, इसके अलावा अल्बानिया की 6,800 है, एस्टोनिया की 6,700 के आसपास है, नॉर्थ मैसेडोनिया की 1,700 के आसपास, और इसके अलावा जब आप देखेंगे लक्समबर्ग की 9,000 के आसपास, और इसको जब आप कुल जोड़ लेंगे तो ये 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सेना है। और ये दरअसल किस किस देश की कितनी सेना नाटो के अंदर है ये दरअसल एक आंकड़ा है। लेकिन फिर बात वहीं आकर आती है कि नाटो देशों के खिलाफ रूस से चीन की मोर्चाबंदी क्यों हो रही है। इस सवाल को समझने के लिए और क्यों रूस को ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है और उसको अपने दोस्तों की जरूरत होगी, इसको समझने के लिए एक बार फिर से आपको मैप को समझना पड़ेगा। दरअसल जो रसिया है, जो रूस है, उसकी जो जंग चल रही है वो जंग चल रही है यूक्रेन के साथ। और यूक्रेन के एक बड़े हिस्से के ऊपर इस वक्त रूस कब्जा कर चुका है। लेकिन जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिल रहा है नाटो देशों से, अमेरिका से। और अब देखिए इसको समझिए कि क्यों रूस परेशान है। ये यूक्रेन है। मैंने आपको इससे पहले नाटो देशों की पूरी लिस्ट बताई। अब जरा समझिए, इसमें बेलारूस है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इसके अलावा ग्रीस है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, टर्की है। और इसको जब आप थोड़ा और मैप को छोटा करके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि और कई कंट्री जो रूस यूक्रेन से लगती हुई है, और वो सब इजिप्ट है, सूडान है, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, पुर्तगाल, ये दरअसल नाटो देश की सहयोगी देश है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन तक नाटो आए, इसका मतलब क्या है कि जो रसिया से लगती हुई जो बॉर्डर है, और यहां पर आपको रसिया की राजधानी भी नजर आएगी, और दरअसल नाटो देश या सीधे सीधे कहें अमेरिका सीधे सीधे रसिया को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएगा। और इसलिए रूस लगातार यह चाहता है कि यूक्रेन उसके कंट्रोल में रहे, और उसने शर्त भी एक ही रखी कि यूक्रेन अपनी उस जिद को छोड़ दे कि वो नाटो देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? अमेरिका दरअसल इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका इन नाटो देशों के बिना रूस को कंट्रोल नहीं कर सकता।
क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता? वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा एक समुद्री इलाका क्रॉस करना पड़ेगा, और दरअसल जो यूके है वो यहां पर है, बिल्कुल अपोजिट, और उसको एक बड़े इलाके को कंट्रोल करके जाना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने लॉन्चिंग पैड कहां बनाए? उसने अपने लॉन्चिंग पैड नाटो देशों के अंदर बनाए। ताइवान को वो सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा जब आप देखेंगे तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और इसलिए उसने रूस और चाइना को कंट्रोल करने के लिए पूरी एक रणनीति पर काम किया है, और उसी रणनीति के तहत वो घेर रहा है। और अब इस पूरे मैप के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है दरअसल ये समझना कि भारत की इसमें भूमिका क्या रहेगी। जब आप इस मैप को देखेंगे तो इसमें आपको भारत सेंटर में नजर आएगा, और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जरा देखिए, ये भारत है। अब जरा देखिए किस तरीके से दो ताकतवर आपस में टकरा रहे हैं। जब आप इसके इस हिस्से को लेंगे तो ये अमेरिका के साथ, जिसमें यूक्रेन है, और उसके अलावा वो तमाम नाटो देश, और इसके बैक साइड अमेरिका जो पूरा खेल खेल रहा है। इसके जब इधर की तरफ आप आएंगे भारत के, तो आपको चाइना मिलेगा, रसिया मिलेगा, वियतनाम मिलेगा, यहां पर आपको उत्तर कोरिया मिलेगा। अब जरा देखिए, भारत बीच में, एक तरफ पूरा नाटो देश और दूसरी तरफ रसिया, जिनके साथ सहयोग चाह रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दो पावर सेंटर के बीच में क्या सुपर पावर बनकर भारत निकलेगा, क्योंकि भारत गुट निरपेक्ष देश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के लिए चुनौती नहीं है, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। भारत के लिए चीन और रूस की जो दोस्ती है वो ही सबसे बड़ी चुनौती है। दरअसल यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि चीन रूस के संबंध निकट भविष्य में भी बढ़ते रहेंगे। चीन जहां भी संभव होगा मॉस्को की सहायता करेगा, लेकिन इस दोस्ती में एक और खिलाड़ी है जो हम भारत कह रहे हैं और जो मजबूत है, क्योंकि भारत भी 2% से शुरू होकर अब 35% तक रूसी तेल का प्रमुख खरीदार बन गया है। लेकिन भारत निश्चित रूप से यूक्रेन पर रूस के युद्ध का समर्थन नहीं करता, और इस वजह से रूस और चीन के करीब आने का खतरा भी है, जो आगे चलकर भारत के हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भारत को चिंता है कि उसका पुराना दुश्मन चीन उसके साथ भारत से जो लगती है 3440 किलोमीटर की एलएसी, जिसको वो साझा करता है, रूस पर अपने प्रभाव का फायदा उठाकर मॉस्को हथियारों में कमी करवा सकता है, और भारत के साथ S-400 मिसाइल प्रणाली की बिक्री अन्य सौदों को रूस से कम करवा सकता है। यदि रूस भारत को बिक्री कम करने के चीनी दबाव के खिलाफ पीछे हटता है, तो इसे बीजिंग से बेहद जरूरी पूंजी तक उसकी पहुंच खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ इससे भारत रूस की जगह अमेरिका के नजदीक जा सकता है। भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति का भी बड़ा समर्थन करता है, जिसने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और निवेश के लिए समर्थन का वादा किया है, क्योंकि वॉशिंगटन चीन की पहुंच पर लगाम लगाने के लिए अपना नेटवर्क बनाना चाहता है। भारत को डर है कि चीन बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। इसको बदलने के लिए चीन रूस पर दबाव भी डाल सकता है। वैसे भी एशिया में चीन के सामने सबसे बड़ा खतरा भारत है, लेकिन रूस क्या, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा तिब्बत पर जो चीन अपनी निगाहें गड़ा रहा है, क्या उस पर भी रूस चीन का समर्थन करेगा? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत अपने आप में इन दो पावर सेंटर के बीच में सुपर पावर की स्थिति में नजर आता है।